of you. Today I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. This is the first chapter after the Republic Day, that is some natural phenomena. As we have discussed in the online live class, that what is a natural phenomena. What is a natural phenomena? Any natural calamity or physical process, कोई भी जो नेचुरली कोई भी इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ नोन एज नेचुरल फिनोमिना. इट कैन बी बिकॉज ऑफ लाइटनिंग और इट कैन बी एन अर्थक्वेक. जो भी प्रोसेसेस नेचर में हो रहे हैं, जो भी डिजास्टर इफेक्ट नेचर में हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज नेचुरल फिनोमिना. इट कैन बी लाइटनिंग एंड earthquake. Now, whenever we talk about lightning, it first need to understand what is charges and what are static charges. As in electricity chapter, we have discussed what is a charge. That helps in conduction of electricity. Okay, so it is of two types, that is positive or negative charge. So same way static charges means ऐसे charges जो रेस्ट पे प्रोड्यूस किए जाए. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है एंड उसको हम रब कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से या इंडक्शन की वजह से जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिक चार्जेस. अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन. द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस. नाउ चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग. अब आप यहाँ पे एक एक्टिविटी समझाई गई है कि कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं रबिंग के थ्रू. व्हेन ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक, आपने क्या किया, एक प्लास्टिक को रब किया हेयर से, सो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों के पास चार्ज आ जाएगा. बिकॉज रबिंग से क्या होगा, दोनों फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा एंड वो फ्रिक्शन क्या करेगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा. सिमिलरली जब हम एक ग्लास रॉड को रब करेंगे एक सिल्क क्लॉथ के साथ, तो दोनों रेस्ट पर है, बट रबिंग से क्या हुआ, दोनों में फ्रिक्शन जनरेट हुआ. एंड जब दोनों में फ्रिक्शन जनरेट होगा तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा. सो दे गेट चार्ज एज ए गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्जेस में गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दैट इज वाई दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल. अब दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल क्यों, बिकॉज आप सबको पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अपोजिट होंगे तो दे विल अट्रैक्ट. Okay, that is why they can attract or repel the small pieces of paper depending upon the type of the charge they carry. Now you can see over here charge कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. आपके पास क्लोथ अनचार्ज था, रॉड प्लास्टिक की वो भी अनचार्ज थी, बट जब आपने दोनों को रब किया तो रबिंग के बाद क्या दोनों में चार्जेस प्रोड्यूस हुए. इट कैन बी कि दोनों में सेम सेम चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और इट कैन बी दोनों में अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, ना अब अल्टीमेटली क्या आता है कि चार्ज प्रोड्यूस तो हो गया, बट इट विल लीड टू ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स इट कैन बी पॉसिबल बाय इंडक्शन और इट कैन बी पॉसिबल बाय कंडक्शन. तो वेन एवर अ चार्ज कैन बी ट्रांसफर थ्रू कंडक्टर्स, मेटल के थ्रू चार्ज कंडक्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट इज नोन एज कंडक्टर्स और द प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन. ओके, और जब इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एक्चुअल बॉडी, दैट इज नोन एज इंडक्शन. द चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर. Now you can see originally at A and B are close to each other, but when we bring a negative electron balloon, negatively charged balloon to A, it creates a positive charge in A, and then due to the attraction point, the B acquires a negative चार्ज. सो वी कैन से दैट कि ए के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड बी के अंदर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया. दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या चार्ज. सो टू डिस्कस दिस एक्टिविटी वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, जहाँ पे हम चार्जेस को प्रोड्यूस कराते हैं बाय रबिंग. Now see what we have a knob over here and then we have a hole in this rubber cock and then a metal rod, and at the end of a metal rod we have two metal leaves, you can say gold leaves or gold foils, but it is an uncharged one, and we have take this flask as an uncharged electroscope. Okay,
अब इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो आपको ये बताए कि उसमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। नाउ व्हाट वी हैव डन टू डिटेक्ट वेदर द एलिमेंट कंटेन चार्ज और नॉट, we bring a negatively charged ebonite rod to the knob से टच किया, so what will happen, the negative charge will flow with the metal rod एंड धीरे धीरे मेटल रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया। अल्टीमेटली वो इस मेटल लीव्स के थ्रू नेगेटिव चार्ज पास ऑन करेगा। सो जब दोनों लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों लीव्स रिपेल कर जाएगी। सी, तो रिपेल करके दैट मीन्स कि सेम चार्जेस तो रिपेल कर गए, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। बट ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो जो मेटल लीव थी वो रेस्ट पर थी। सो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेदर द एलिमेंट वेदर द डिवाइस कंटेन अ चार्ज और नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ नेक्स्ट, अब चार्जेस प्रोड्यूस हुए तो नेचुरल फिनोमिना लाइटनिंग में इसका क्या इफेक्ट है, क्या रोल है? बेसिकली लाइटनिंग जो होती है आपके करंट मूवमेंट्स के एयर करंट की वजह से होती है। एंड करंट की बात की जाए तो वहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। सो इन चार्जेस की वजह से क्या होता है? आपकी बिजली कड़कती है। नो अल्टीमेटली ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स। एयर करंट्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं। इससे क्या होता है? चार्ज सेपरेट होना स्टार्ट करता है बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। क्लाउड्स के बीच में चार्ज सेपरेट करते हैं एंड क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में चार्ज सेपरेट करना शुरू कर जाता है। अब जब ये सेपरेशन होता है तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करता है, मीन्स चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज करती है एयर के अंदर, तो अल्टीमेटली एयर एक बैड कंडक्टर है, अपने से चार्ज पास होने की परमिशन देता नहीं है, बट वो अल्टीमेटली कंडक्शन स्टार्ट कर देता है एंड वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वहाँ पे लाइटनिंग होती है एंड हमें लगता है कि वहाँ पे बिजली कड़क रही है, इसलिए हमें वहाँ पे बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है एंड देन साउंड अब सुनाई देती है। यू कैन सी ओवर हियर कि एयर करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है एंड जिसकी वजह से आपको क्या दिख रहा है? एक स्पार्क दिख रहा है एंड दैट स्पार्क कॉजेज द लाइटनिंग ऑन द अर्थ। ओके, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जब भी लाइटनिंग होती है आपको दिखता पहले और सुनाई बाद में देता है। मतलब लाइटनिंग पहले दिखेगी और लाइटनिंग की साउंड बाद में आएगी। सो अब ये क्यों हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। कैसे? क्लाउड्स चार्ज थे, अर्थ पे चार्ज आया, चार्ज से क्लाउड्स का डिस्चार्ज हुआ, क्लाउड में जो भी चार्ज था वो डिस्चार्ज हो गया, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड, या तो क्लाउड से क्लाउड में चार्ज जाएगा या फिर क्लाउड से अर्थ में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे लाइटनिंग दिखती है। नाउ सी ओवर देयर कि सबसे पहले नेगेटिव चार्ज है क्लाउड के ऊपर, उसने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, तो क्लाउड क्लाउड इंट्रैक्शन हो गया। या अगर एक ही क्लाउड की बात की जाए, एक कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज है और एक कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में इंट्रैक्शन हो गया, तो वहाँ पे भी बिजली कड़क गई। बट अब अगर हम अर्थ की बात करें और क्लाउड की बात करें, तो वहाँ पे क्या हुआ? अर्थ एज ए पॉजिटिव है, क्लाउड एज ए नेगेटिव है, तो दोनों में इंट्रैक्शन होगा क्लाउड का और अर्थ का, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा एंड वो अल्टीमेटली लाइटनिंग प्रोड्यूस करेगा। नाउ अब लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, सो दे आर नोन एज लाइटनिंग कंडक्टर्स। सो लाइटनिंग कंडक्टर्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग लाइटनिंग। अब अल्टीमेटली क्या होता है? आप सबने देखा होगा आपकी बिल्डिंग के टॉप पे, आपके बिल्डिंग के टॉप पे एक मेटल रॉड लगी हुई होती है, दिस वन, ये मेटल रॉड लगी हुई होती है। क्या करता है अल्टीमेटली? या ये आपके मेटल रॉड लगी थी, इसने क्या किया? करंट सारा लिया, जब बिजली कड़की तो इसने करंट लिया एंड करंट लेने के बाद वो पूरा अर्थ बिल्डिंग के थ्रू पास ना होके इस वायर के थ्रू नीचे अर्थ में आ जाता है। तो दिस इज योर लाइटनिंग कंडक्टर जो हर एक घर के टॉप पे लगा हुआ होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड दैट इज टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बड़ी होती है, विच इज़ इंस्टॉल्ड विद इन द वॉल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हम उस मेटल रॉड को लगा देते हैं। दे रन ऑल द वे टू द अर्थ, ये पूरा सीधी आपकी अर्थ में जाती है एंड एक्ट एज अ डायरेक्ट पैसेज फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ड्यूरिंग लाइटनिंग। वो क्या करते हैं कि लाइटनिंग जब होती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है लाइटनिंग के थ्रू बिल्डिंग में से, वो डायरेक्टली अर्थ में डाल देता है ताकि आपके अप्लायंसेस या आपके घर को कोई डैमेज ना हो। सो अल्टीमेटली हुआ क्या?
अल्टीमेटली हुआ कि यहाँ पे लाइटनिंग डिस्चार्ज हो गया। अब हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। तो हर एक घर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा हुआ होता है, सो दैट कि आप वहाँ पे करंट को फ्लो करा सके एंड आपकी बिल्डिंग को हार्म ना हो। द नेक्स्ट चीज़ कि आप सेफ्टी क्या क्या लेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेंगे लाइटनिंग के टाइम पे। फर्स्ट, अगर आप घर के अंदर है तब, और आप अगर घर के बाहर हैं तब। अगर आप घर के अंदर हैं तो टेलीफोन इलेक्ट्रिक वायर से कॉन्टैक्ट दूर रखेंगे, बात नहीं करेंगे, मतलब नहाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें से करंट उसको अनप्लग कर देंगे, उसमें करंट सप्लाई नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, व्हेन यू आर आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर हैं, तो एक सेफ प्लेस है, शेल्टर ढूंढेंगे ट्री के नीचे, बिकॉज वुड एक्ट एज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कार और व्हीकल में है तो शीशे विशे विंडोज़ एंड डोर्स को क्लोज रखेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में से पास ना कर सके। मेटल पोल से दूर रहेंगे, ग्राउंड पे नहीं लेटेंगे बिकॉज उस टाइम पे एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा होगा। क्राउच विद योर हेड इन बिटवीन योर हैंड, और आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को पूरी शॉर्टन कर लेंगे। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट्स, अब आपने देखा कि अर्थ ऑब्जेक्ट जो बिल्डिंग थी उसने अपना करंट डिस्चार्ज कर दिया, सो दैट मीन्स कि बिल्डिंग क्या कर रही है, डिस्चार्जिंग की तरह बिहेव करी, वो मेटल रॉड डिस्चार्जिंग की तरह बिहेव करती। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज लूज कर दे तो दे आर नोन एज डिस्चार्ज ऑब्जेक्ट्स। सो बेसिकली जो हमने मेटल रॉड लगाई है लाइटनिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा करंट डिस्चार्ज हो जाए, दैट इज़ नोन एज अर्थिंग, दैट इज़ नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है क्लास, कि जो भी हम एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है अप्लायंसेस के थ्रू, तो उसमें से एक ग्रीन कलर की वायर होती है जो आपकी बिल्डिंग में रन कर रही होती है। एंड वो ग्रीन कलर की वायर क्या करती है कि सारा एक्स्ट्रा चार्ज जो भी होता है वो अर्थ में डालती है, जिससे अर्थ आपकी बिल्डिंग न्यूट्रल हो जाती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लो नहीं करता चार्ज का। तो जनरली आपने देखा होगा जो भी आपके अप्लायंसेस होती है, स्विच बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पे 3 कलर की वायर होती है, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। तो ग्रीन एक्ट एज एन अर्थिंग वायर। So the process of transferring charges from a charged object to the earth is called earthing. So I hope the lightning concept is clear to you. What is static charge, what is earthing, discharge objects and lightning, and what are the first natural phenomena, that is lightning. That's all for today. Thank you and have a nice day. If you have any doubt you can contact me. Thank you.